क्वेश्चन शायद ये वाला छूट गया था, ये वाला एक क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास का ही है, लास्ट क्लास में जैसे हम लोग पार्टिकल वाला क्वेश्चन किए थे, इक्वेशंस ऑफ एसएचएम निकालने वाला। तो इक्वेशंस ऑफ एसएचएम निकालने वाला जितना भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे वो सभी बेसिकली हम लोगों को समझना है। नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी केस समझना है, नेगेटिव वाला भी केस समझना है, ठीक है। पॉजिटिव वाला भी केस समझना है, नेगेटिव वाला भी समझना है। तो शायद ये 3a/2 वाला जो है नहीं कराए थे, ये x = 3a/2 वाला शायद रह गया था। तो ये t = 0 पे ये जो है लास्ट देख लो एक बार। बेसिकली a/2 पे कराए थे, a√2 पे कराए थे, 3a/2 पर जो है बेसिकली नहीं कराए थे। शायद हमें ऐसा याद आ रहा है कि √3a/2 पर जो है नहीं कराए थे। तो ये वाला क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पे सारा चीज़ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, जितना भी इक्वेशंस ऑफ एसएचएम वगैरह वगैरह जितना भी है सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट फ्रेश जो है कुछ क्वेश्चन जो है आज बेसिकली करेंगे, ठीक है। इतना ही सिर्फ क्वेश्चन करना है, पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन ही किए थे, इस लेक्चर में भी क्वेश्चन करना है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो है आगे वाले लेक्चर में भी क्वेश्चन ही करना है। बेसिकली थ्योरी बीच बीच में थोड़ा सा अगर देखना होगा तो देख लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन से ही सीखना है। तो ठीक है, ये 3a/2 पे जो है x = 3√3a/2 पर है बेसिकली ये पार्टिकल, और t = 0 पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लेट सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मोशन बेसिकली हम लोग देते हैं ना इसका मोशन, और ये x = 0 है, ठीक है। ये x = 0 इसके बाद क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, प्रॉपर लैंग्वेज में आएगा। हम ये क्या करते हैं, आसानी के लिए डायग्राम से बेसिकली प्रोसेस करते हैं। तो ये इसी तरह से बनाना होगा। ये x = 0 के बाद क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। x = 0 के बाद क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ओके। तो x = 0 के बाद एसएचएम कर रहा है, और ये पार्टिकल है कहाँ पर, x = माइनस, ये माइनस देना हम भूल जाते हैं हमेशा, ये बस याद रखना, ये माइनस में तो माइनस दो, ठीक है। तो ये माइनस में, अगर नहीं भी दिया हुआ रहे तो ये अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव में है, तो बेसिकली -√3a/2 होगा। तो ठीक है, ये माइनस में है और ये t x = 0 पे। अगर हमको इक्वेशन बोल रहे तो इक्वेशन बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन में क्या जानते हैं, लेट्स सपोज इक्वेशन में हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन बेसिकली क्या रहता है, x = a sin ω_t + phi। ये तुम्हारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन रहता है। क्या रहता है, जनरल इक्वेशन तो यही ना रहता है। तो जनरल इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवाइज कर लो, रिवाइज करा रहे इसी एक क्वेश्चन में, क्या करेंगे, रिवाइज करा रहे हैं। ये बेसिकली क्या रिवीजन ही तो हो रहा है ना। पिछले लेक्चर में क्या करें, लगभग 2 घंटा 20 मिनट लगभग हम लोग किए थे क्वेश्चन, तो उसमें क्या किए थे हम लोग, बेसिकली यही सब चीज़ तो पढ़ रहे थे ना। तो उसी को बेसिकली एक बार इस क्वेश्चन से रिवाइज करा देते, फिर आगे बढ़ेंगे। x = a sin ω_t + phi। तो ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसी में से हम लोगों को क्या पुट करना है, x = -√3a/2 पर जो है बेसिकली ये पार्टिकल है t = 0 पे। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे बेसिकली। सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, पुट करते थे। ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में हमको क्या फाइंड करना है, फाई ही तो फाइंड करना है ना। ये इनिशियल फेज ही तो फाइंड करना है ना। इनिशियल फेज अगर हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यही हम लोगों को करना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमको फाइंड, पहले लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फिर जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, x = -√3/2 पर जो है बेसिकली t = 0 पर बेसिकली ये पोजीशन हमको दिया हुआ है। तो दिया हुआ तो बेसिकली पुट कर देंगे, ठीक है। इसको पुट करके निकालेंगे, पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको पुट करके निकालना है। तो ये क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, सॉरी, a sin ω_t + phi। अब phi बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, phi निकालना है। अब ये t = 0 यहाँ पुट करते हैं, लेट यहाँ जो है t = 0 पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा a sin, और यहाँ से a और a भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये sin phi = क्या आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा, ठीक है, -√3/2 आ जाएगा।
इसका मतलब कि ये जो यहाँ पर आया है, ये जो यहाँ पर आया है -√3/2 जो है बेसिकली, ये हम लोग पहले क्या करते थे, इसको एनालिसिस करते थे कि साइन नेगेटिव है। नेगेटिव इसका मतलब कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव हो सकता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव हो सकता है। हम कहाँ तक देख रहे हैं, कहने को तो थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत सारा वैल्यू होगा, इनफाइनाइट हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम 360 तक में देखते थे, ओनली 360 तक में हम बोल रहे हैं, ठीक है, 360 तक में। तो ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ हम क्वाड्रेंट पहले भी बना चुके थे, फिर से बना देते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो तुमको पता ही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो तुमको पता ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा है तो हम बेसिकली क्या करते थे, ये पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और ये 2 पाई माइनस थीटा, ये बेसिकली निकालने का तरीका हुआ करता था, जो कि हम 360 तक में ही निकालते थे। कहाँ निकालते थे, 360 तक में। अगर ये थीटा है तो अगर हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है इस थीटा को, तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है तो पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर जाना है तो पाई प्लस थीटा, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा। इसका मतलब कि पहला क्वाड्रेंट में क्या रहता है कि ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में तुम्हारा क्या रहता है साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10, इसमें सिर्फ 10 रहता है और इसमें सिर्फ कॉस रहता है। रेसिप्रोकल भी हम बोल रहे हैं, अगर 10 रहता है तो उसका रेसिप्रोकल भी बेसिकली कॉट भी रहता है, हम रेसिप्रोकल के साथ बोल रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, क्योंकि अगर 10 पॉजिटिव है, तो 1/10 भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, 1/10 भी तो पॉजिटिव होगा ना, 1/10 क्या होता है, कॉट ही होता है, तो मतलब उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा। ये बेसिकली हम पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा चुके थे, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रहे तो इस बार अभी थोड़ा सा बेसिकली समझा देंगे, और तो बेसिकली समझ जाना, नहीं तो पिछले लेक्चर जा करके देखो, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये रहा मेरा दो क्वाड्रेंट में, बेसिकली साइन नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू क्या आ सकता है, नेगेटिव। साइन अगर नेगेटिव है तो बेसिकली हमको पहले ये देखना है, पहले हम ये देखेंगे कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। इसका मतलब कि फाई का एक यहाँ पर भी वैल्यू मिल जाएगा और फाई का एक यहाँ पर भी वैल्यू मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है, फाई का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमें ऐसा मिल जाएगा जिसपे साइन का वैल्यू लेने पे क्या आएगा, -√3/2 आएगा, और फाई का फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसपे साइन का वैल्यू लेने पे तुम्हारा क्या आएगा, रिजल्ट -√3/2 आएगा, ठीक है। तो फाई का पहले क्या निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट से वैल्यू निकालते हैं, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से वैल्यू निकाल लेंगे, पहले थर्ड से निकालते हैं फिर फोर्थ से निकाल लेंगे। समझ में आता है, अरे आता है, हाँ बोलो। तो ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट से अगर निकालना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, पाई प्लस थीटा करके निकालते हैं। पाई प्लस थीटा, थीटा क्या होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हम इसमें क्या लेंगे, मॉड लेते हैं, मॉड यानी मॉड लेते हैं, सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, ये थीटा क्या लेते हैं, मॉड का लेते हैं वैल्यू। इसका मतलब कि √3/2 बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे आता था, √3/2, थोड़ा सोचो, √3/2 किस पे आता था, अगर 30 पे आता था 1.2, तुम्हारा बेसिकली 60 पे आता था √3/2, समझ आता है, √3/2 से 60 पे आता था, चलो ठीक है 60 पे आता था। तो इसका मतलब कि अगर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना तो पाई प्लस 60 कर देते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट क्या हो गया, थीटा क्या हो गया 60, तो ये तुम्हारा पाई प्लस, अगर उसी को हमको लेकर के जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या करेंगे, पाई प्लस 60, समझ में आया। तो ये तुम्हारा पाई क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का, बेसिकली ये पाई हो जाएगा पाई प्लस 60 होता है 5.3, ठीक है, ठीक है, ओके समझ में आया, ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये 4 पाई, ये एलसीएम लेकर के निकाले 3 and 4+3, तो ये आ जाएगा 4π/3। इसका मतलब कि ये जो हम बेसिकली निकाले हैं, ये जो एंगल निकाले हैं, इस एंगल पे अगर हम साइन का वैल्यू लेते हैं तो ये -√3/2 आएगा। तो ये हम कैसे मान लें, ये तो हम क्या निकाले, हम अपोजिट करके निकाले, तो तुम वेरीफाई भी कर लो, तुम क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली तुमको वेरीफाई ही करने आता था, अभी तक तो ये ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से निकालने नहीं आता था, वेरीफाई ही करने आता था तुम लोगों को, तो इनडायरेक्ट तरीके से हम निकालने के लिए सिखा दिए हैं, ठीक है।
और तुम क्या कर सकते हो, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4π/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, π+3 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना, इसको हम बेसिकली इस तरीके से लिखे हैं, इस तरीके से लिखे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन वैल्यू निकालने तो बेसिकली तुम लोगों को ग्रेटर एंगल पे आता है, ये ग्रेटर एंगल पे वैल्यू निकालने तो आता है। ये 90 का क्या है, डबल मल्टीपल है। देखो 90 से हम पहले ही बता चुके थे कि हम 90 से करते हैं। हमको दोनों याद उतना नहीं रखते हैं, कोई क्यों क्या होता है कि पाई प्लस माइनस थीटा भी करते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा भी करते हैं, फिर उस पर भी देखते हैं कि इवन रहेगा तो चेंज होगा, ऑड रहेगा तो चेंज होगा। हम सिर्फ 90 पे याद रखते हैं कि 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज करेंगे और नहीं तो इवन है तो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम 90 पे याद रखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या बोलता है, अब जैसे कोई होगा कि पाई का क्या बोलता है ऑड मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। अब पाई से भी याद रख सकते हैं हम लोग, पाई से भी याद रख सकते हैं, लेकिन हमको पाई से याद नहीं रहता है या फिर हम करते ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करो, साइन से डायरेक्ट याद रख लो, काम खत्म। अब साइन का ये क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई। साइन का क्या है, 90 का क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता है, ऑड मल्टीपल 90 का चेंज होता है। और इसी चीज से हम ये जो है डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि पाई का जो है, पाई का अगर ऑड मल्टीपल रहे तो क्या हो जाता है, नो चेंज, इवन मल्टीपल चेंज। अगर कहीं पाई दिया रहेगा तो पाई को भी हम 90 पे चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे देख लेते हैं, तुम नहीं देख पाओगे इसीलिए हम बता रहे हैं। तो जैसे भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। अब बताओ ये क्या है, 2π। अब देखो पाई इसे याद रख सकते हैं या फिर 90 से। अब देखो क्या है, पाई प्लस क्या है, पाई प्लस क्या है, π/3। इसका मतलब क्या है कि ये 90 इंटू 2 अब प्लस थीटा यानी प्लस 60 डिग्री। तो ये क्या आ रहा है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लग जाएगा। ये चेंज करने तो आता होगा, आई गेस इतना तो आता होगा, चेंज करने तो आता ही होगा। अब मान करके चल रहे कि चेंज करने आता होगा, और नहीं आता है तो अभी क्या जस्ट बताए, अभी जस्ट तो यही बता रहे हैं ना। अगर नहीं भी आता है तो क्या कर रहे हैं, अभी हम वो बता ही तो रहे ना, सीख लो। 90 भी करके बताएं, 120 भी, सॉरी 90 भी करके बताएं और पाई का भी करके बता दिए। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग चेंज, बेसिकली ग्रेटर एंगल पे हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन बेसिकली साइन क्या हो जाएगा, साइन 60 तुम्हारा हो जाता है √3/2। लो देखो ये क्या हो गया, वैल्यू निकल गया, वैल्यू निकल गया। और ये वैल्यू क्या ऊपर वाले से मैच हो रहा है, देखो तो, हाँ मैच तो हो रहा है। देखो ये -√3/2 देखो मैच हो रहा है। इसका मतलब कि हम हाइयर एंगल पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइयर एंगल पे हम लोगों को वैल्यू निकालने तो आता ही है, लेकिन वैल्यू अगर दे दे तो हाइयर एंगल कैसे निकालेंगे। अगर वैल्यू ही दे दी है और डायरेक्ट पूछ लिए कि हाइयर एंगल ही बता दो, तो वो नहीं आता था, वो नहीं आता था। वैल्यू पे बेसिकली तो निकाल लेंगे, हाइयर एंगल पे वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन वैल्यू पे हाइयर एंगल नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हम तरीका बता दिए हैं। ठीक है, इस तरह से हम इससे क्या निकाल सकते हैं कि वैल्यू पे हाइयर एंगल निकाल सकते हैं। कि समझ में आ रहा है, उल्टा हम बेसिकली बता दिए ताकि तुम्हें वैल्यू पे भी हाइयर एंगल निकालने आ जाए और हाइयर एंगल पे भी वैल्यू निकालने आ जाए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बेसिकली हम बोलना चाहते हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली बोलना चाहते हैं तो फाई क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2π - थीटा। थीटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/3। π/3 60 डिग्री, बेसिकली 60 डिग्री क्या होता है, π/3 होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 6π - π। क्या करते हैं, ये कर देते हैं, ये तुम्हारा हो गया 6π - π/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6π - 3। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 5π/3। हम इसको वेरीफाई भी करेंगे ताकि डबल क्रॉस चेक रहता है तो सही रहता है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा 2π - π/3। ठीक है, ये आ गया एंगल। 2π से क्या रहता है, इजी रहता है। 2π का मल्टीपल रहे या फिर 2π रहे, हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो ये क्या है, बेसिकली 2π का मल्टीपल रहेगा या फिर 2π रहे, हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट।
कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 2 पाई, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो लो कट गया। समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? या फिर हम डायरेक्ट 2 पाई का मल्टीपल ही काट करके हटा दे या फिर कट करके हटा दे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 पाई है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सर्कुलर बेसिकली सर्कुलर सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली पढ़े हो करके, तो ये तुम्हारा जो वैल्यू अगर मान लो यहाँ पर एंगल थीटा रहता है, ये 360 अगर घूम भी गया, 360 मतलब 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई, तो एब्सोल्यूट एंगल तो थीटा ही ना बना, थीटा ही बना, तो प्रोजेक्शन तो सेम ही आएगा ना, सेम ही आएगा बेसिकली। तो इस तरह से होता है, उतना याद नहीं रखना है, वो तो तुम पढ़े होगे बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या याद रखना है कि 2 पाई का कोई भी मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल, या फिर हम बेसिकली 2 पाई हटा सकते हैं, या फिर नहीं तो ऐसे याद रखो 2 पाई ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन, सॉरी ये वाला ही लेते हैं, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन -π/3। और एक और प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं साइन, साइड में लिख देते हैं ताकि क्या हो, ये छोटा छोटा साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस के केस में ये नहीं होता है, कॉस के केस में कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम ही होता है, ठीक है। साइन के केस में बस खाली माइनस बाहर निकल जाता है। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन π/3। तो ओके लो हो गया, फिर से सॉरी ये हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वैल्यू आ गया। तो ये क्या किया हम लोग बेसिकली, सॉरी हाइयर एंगल पे हम लोग क्या निकाले, वैल्यू निकाले। इसका मतलब कि ये जो एंगल बेसिकली दिया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये सही है, इस पे तुम्हारी ये वैल्यू क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये सही है। ये क्या है सही है, ये मतलब जो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और ये वाला जो वैल्यू है ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। समझ में आया? अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि साइन का जो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है या फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू, इसमें से लेना कौन सा है, लेना कौन सा है, थर्ड का लेना है या फोर्थ का लेना है, ठीक है। थर्ड का लेना है या फिर फोर्थ का लेना है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिकली वेलोसिटी निकाल करके डिसाइड करते हैं। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी अगर बेसिकली हम निकालना चाहें, तो ये पहले हम लिखते हैं x इक्वल टू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा फाई, ठीक है। अब ये वेलोसिटी अगर लिखना चाहे तो ये a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ जाएगा। साइन का क्या होता है, कॉस होता है बेसिकली, ये तुम्हारा जो है कॉस, ठीक है। ओके ओके हो गया। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। अब हम इसमें चेक करें कि वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, किस वाले एंगल पे, ये वाले एंगल पे बेसिकली। पहला क्या था, पाई प्लस थीटा था, यानी पाई प्लस थीटा, यानी ये हो जाएगा पहला एंगल, तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। और दूसरा एंगल क्या था, दूसरा एंगल था ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये था तुम्हारा 2 पाई माइनस π/3 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तुम्हारा जो है, ठीक है, इतना ही था। अब ये t इज इक्वल टू 0 पे है बेसिकली, उठ करके निकाल दो, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे बेसिकली, t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 पे दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, तो क्या करना है, पुट करके निकालना है बेसिकली। तो हम पहले इस वाले केस पे देखते हैं, उसके बाद इस वाले केस पे देखेंगे, ठीक है। पहले इस केस पे देखेंगे, उसके बाद उस केस पे देखेंगे, इस वाले पे देखते हैं। इसका मतलब कि वेलोसिटी इस केस में क्या आ जाता है, हालांकि चलो ठीक है पहले देखते हैं। ये तुम्हारा a ओमेगा और cos, हमें सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बेसिकली मोशन होगा,
और यहाँ पर जो हमारे केस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। देखो ये माइनस एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, माइनस एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। इसका मतलब कि जिस पे माइनस एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आएगा वही तो मेरा बेसिकली सही होगा ना। तो एक पे तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरे पे नेगेटिव आना चाहिए, बेसिकली ऐसा होना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, अभी हुआ है कि नहीं हुआ है हमको देखना पड़ेगा चेक करके कि किस वैल्यू पे ऐसा हो रहा है बेसिकली। तो चेक करते हैं, तो चेक करते हैं ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस ये फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं ओमेगा टी को बेसिकली कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा हो जाएगा वो ना कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। फाई के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, फाई के जगह पे पाई प्लस पाई अपॉन 3 पुट करते हैं, जो कि बेसिकली 4 पाई अपॉन 3 हो जाता है। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए ओमेगा कॉस ये 4 पाई अपॉन 3 हो जाता है। अब बताओ अगर हम ये कहना चाहते ये तुम्हारा किस वाले एंगल का है, सिर्फ अभी देखो हम इसमें वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल करके पता चल जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है सिर्फ हम पहले ही बताएं वैल्यू निकालने के लिए सिखा दिए। अगर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे साइन का सिर्फ साइन देखेंगे। वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकालने सिखा दिए, कर सकते हो। पाई माइनस 90 दिया तो थीटा हो जाएगा 2 पाई माइनस होता है तो माइनस करके निकाल देंगे। तो ये तुम्हारा हम बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है बस। ऑल साइन टेन बेसिकली टेन और कॉस टेन और कॉट बेसिकली पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि ये नेगेटिव आंसर देगा, नेगेटिव आंसर देगा तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव एक्स में हो जाएगा, नेगेटिव एक्स में हो जाएगा। और बेसिकली हमको यही तो चाहिए ना, वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव एक्स में ही ना दिए हैं। वेलोसिटी अगर नेगेटिव एक्स में दिए तो नेगेटिव एक्स में हमको दिख भी रहा है बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या है सही आंसर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है सही आंसर है। अगर हम क्या करते हैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के बारे में अगर चेक करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेक कर लो, हालांकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, तुम खुद से भी चेक कर सकते थे हालांकि, चलो ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा ए ओमेगा कॉस कॉस ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है ओके। तो अगर ये 2 पाई माइनस 3 करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा हो जाएगा, और ये कॉस कॉस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ओके। अगर हम 2 पाई कैंसिल आउट कर दें और ये बेसिकली माइनस थीटा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस कॉस थीटा भी तुम्हारा पॉजिटिव आंसर ही देगा। और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही आंसर देगा, क्योंकि क्या होता है अब कॉस तो तुम्हारा पॉजिटिव आंसर देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस में आ जाएगा, वेलोसिटी तुम्हारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा, इसका मतलब कि ये जो है तुम्हारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ दिख रहा है, यहाँ पर नेगेटिव में दिया हुआ है। तो ये नेगेटिव में दिया हुआ है, तो बेसिकली अगर वो अपोजिट रहता, अगर वो क्या रहता इस तरह का केस रहता, देखो हम जैसे हम इस वाले केस में बता देना चाहते हैं, इस वाले केस में बता देना चाहते हैं और इस वाले केस में भी बता देना चाह रहे हैं। देखो ये अगर 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 हमें ये वाला केस रहता है जस्ट इसके नीचे बना दे रहे हैं तो समझ जाने कि ये वाला केस है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस है, ठीक है। जस्ट अगर इसके नीचे बना दे रहे हैं तो समझ जाना ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस है। चलो ठीक है, अगर ये वेलोसिटी यहाँ पर रहता, अगर लेट्स सपोज ये एंगल, ठीक है, और ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में रहता और ये तुम्हारा क्या रहता एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3 ए बाई 2, ठीक है, और ये तुम्हारा बेस एज यूजुअल एक्स इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर अगर माइनस दे देते तो पता चलता है कि एक्स इक्वल्स टू 0 इधर ही कहीं पर होगा, समझ में आता है, इधर ही कहीं पर होगा। और अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो जाहिर सी बात है एक्स इक्वल्स टू 0 इधर कहीं पर होगा। तो ऐसे पता चलता है नेगेटिव पॉजिटिव लगाने से, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में होगा और ये एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3 ए बाई 2 और ये टी इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारा केस है, ये हमारा सिनेरियो है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, t इज इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन हम ये वाला दिए थे, ये वाला दिए थे, तो ये वाला दिए थे, तो बेसिकली हम ये वाला एक्सेप्ट करेंगे, ये वाला क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बेसिकली हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हम ये वाला देते, अगर हम ये वाला देते तो हम क्या करते, एंगल कौन सा एक्सेप्ट करते, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल एक्सेप्ट करते, नहीं और नहीं तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो इक्वेशन हो जाएगा वो इक्वेशन हो जाएगा ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस प्लस फाइव, ये तुम्हारा हो जाएगा 4/3, ठीक है, क्योंकि 3 हो गया और प्लस हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का बेसिकली एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये इक्वेशन है, और भी हम बहुत कुछ पूछ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये इक्वेशन ना क्या, इक्वेशन के बाद ही तो स्टार्ट होता है ना खेल, इक्वेशन के बाद ही स्टार्ट होता है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन रहा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। एक बार फिर से चेक करना चाहते हो तो तुम बैक करके देख सकते हो। बेसिकली क्या प्रूफ करने बोल रहा है, कि प्रूफ करने बोल रहा है ये इक्वेशन जो है एसएचएम इक्वेशन है कि नहीं। तो एसएचएम इक्वेशन क्या होता था, जो सॉल्यूशन होता था वही बेसिकली एसएचएम इक्वेशन होता था। किसका सॉल्यूशन होता था, डबल डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन निकाले थे एसएचएम वाला इक्वेशन, लिख देते हैं, याद होना चाहिए, ठीक है, ये जो है याद होना चाहिए। 1 सेकेंड, इसे दिख नहीं रहा होगा, बड़ा कर लेते हैं, अब दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशन था डबल डिफरेंशिएशन वाला, डबल डिफरेंशिएशन वाला, डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये जो इक्वेशन था, ये एसएचएम इक्वेशन था, इसका जो सॉल्यूशन होता था बेसिकली वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो बेसिकली जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो है सॉल्यूशन है कि नहीं, ये जो है इस इक्वेशन को बेसिकली सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। क्योंकि इसको सॉल्व तो हम लोग बेसिकली नहीं कर पा रहे थे, इसको सॉल्व तो हम लोग नहीं किए थे। हम लोग कैसे चेक करते थे, हम लोग बेसिकली चेक करते थे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो जाहिर सी बात है ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या, इसको क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कि हमको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो है इक्वेशन है कि नहीं है इसका, ठीक है। ये x हटा करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, y कर देते हैं, क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है तो बेसिकली हम लोग क्या कर देते हैं, y कर देते हैं, ठीक है, y कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर होगा, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है, ये y कर दो, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बस खाली है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर y कर दिए हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हमको सिर्फ ये बेसिकली क्या करना है, प्रूव करना है। तो ठीक है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर i ओमेगा, ये i ओमेगा टी, ये बेसिकली क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छे से देखो, ये i बेसिकली ये i नहीं दिया हुआ है, ये आयोटा है बेसिकली, ठीक है, बता देना चाह रहे हैं, ये i नहीं है, आयोटा है, ठीक है। तो इसको आयोटा प्रिज्यूम करके सॉल्व करना है, मतलब आयोटा स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, -1 होता है, ये हम बेसिकली बोलना चाहते हैं। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, ये बोलना चाह रहे हैं कि उसका हमको क्या लगाना है बेसिकली, हाँ आयोटा के टर्म में ही बेसिकली सॉल्व करना है। ये तो पता होगा कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √(-1), ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आई थिंक ये पता होगा, ये हम साइड में लिख भी देते हैं, जाहिर सी बात है ये माइनस आयोटा होगा। जाहिर सी बात है इसमें अगर एक आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, तो वही किए हैं। और आयोटा 4 इज बेसिकली 1 होता है, ठीक है। कैसे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और जाहिर सी बात है इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसी के कॉम्बिनेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, इसी के कॉम्बिनेशन में। चलो इसको अब हमको क्या निकालना है, ये वाला टर्म निकाल लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, ये वाला टर्म निकाल लेते हैं,
और ये वाला टर्म प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही निकालते थे, ऐसे ही क्या करते थे, निकालते। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पुट करके निकालते हैं, ये ज़्यादा ईजी तरीका है। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन आई थिंक कर लोगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अगर एक्स अगर फिर से इक्वेशन में है तो फिर से उसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी, आई बोल रहे हैं लेकिन मेरा मतलब है आयोटा। ठीक है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि इसको डिफरेंशिएट किया, ई टू द पावर एक्स ही लिख दिया है। अब फिर से अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तुम्हारा आ जाएगा आई ओमेगा। ठीक है, आई ओमेगा ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई ओमेगा आ जाएगा, टाइम है। तो ये तुम्हारा जो डी वाई अपॉन डी टी आ गया है, ये तुम्हारा आ जाएगा आई ओमेगा ई टू द पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। ये तो एक ही बार डिफरेंशिएट किए हैं, डबल डिफरेंशिएट करो तो ये तुमको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये ए आयोटा ओमेगा ई टू द पावर, ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया और इसका डिफरेंशिएट किया। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ये क्या लिख दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसके अंदर वाला जो टर्म है ये वाला, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा टी टू द पावर 0, इसका मतलब 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर, यहाँ देखो आयोटा और ओमेगा दिख रहा है, आयोटा और ओमेगा और ई टू द पावर ओमेगा टी। ओके, दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, अभी जस्ट हम बताएं। तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को आगे कर देते हैं और लेट्स सपोज ये जो है ए को ई टू द पावर के साथ में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, तो अब ये जो बेसिकली दिया हुआ है ये तुम्हारा y के इक्वली दिया हुआ है। देखो तो a e टू दी पावर आई ओमेगा टी जो है बेसिकली y के इक्वल्स टू है। तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको y पुट कर सकते हैं, तो हम ये क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर और ये y लिख देते हैं, चलेगा। ये जो बेसिकली लिखा हुआ है ये तो ये सेम ही चीज लिखा हुआ है जो अभी हम लिखे हैं बेसिकली। ठीक है, ये y लिखा हुआ है ना, तो y इसके जगह पुट कर दिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब जो है ये इक्वेशन है बेसिकली, अब हम पुट करते हैं। ये तुम्हारा इक्वेशन जो है बेसिकली, ये इक्वेशन क्या था, एसएचएम का इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली। ये ओमेगा स्क्वायर और ये y इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जैसे हम इसे पुट करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसके जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये y और प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये y और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा इक्वल्स टू 0, देखो ये कट गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो सॉल्यूशन होगा ये तुम्हारा क्या करेगा, एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक एसएचएम इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक एसएचएम इक्वेशन हो गया। ये भी कोई ना कोई एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एसएचएम इक्वेशन है, हाँ है, प्रूव कर दिए। ठीक है, बस खाली हमको ये
देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, हमको बस खाली यही देखना है। ओके ठीक है, तो ये एक बार फिर से देख लो, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं किए हैं। ये एसएचएम इक्वेशन लिखे हैं, एसएचएम इक्वेशन लिखे हैं, डबल डिफरेंशिएशन बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन। अगर डबल डिफरेंशिएशन करने आता है, बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे थे ना। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर हो गया वहीं पर। तो अगर डिफरेंशिएशन आता है बेसिकली तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करके डबल डिफरेंशिएशन निकालें और डबल डिफरेंशिएशन को यहाँ पुट कर दिया बेसिकली, और ओमेगा स्क्वायर एक्स से बेसिकली प्लस किया, ये जीरो आता है कि नहीं, अगर आ गया तो ये एसएचएम का इक्वेशन, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका रूट है, रूट है तो बेसिकली हम बोल देंगे कि एसएचएम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज नॉट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 सेकेंड इसे बड़ा कर देते हैं। हाँ चलो, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली, ये एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ अ पार्टिकल निकालना है इन एसएचएम में हुज मोशन। बेसिकली ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ओ सॉरी ये वाइट तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये तुम्हारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। हमको इसको बताना है कि इसमें इनिशियल फेज क्या होगा, और बेसिकली इनिशियल फेज और एम्पलीट्यूड बताना है, इनिशियल फेज एंड एम्पलीट्यूड बताना है। ओके ठीक है, तो बेसिकली हमको सुपरपोजिशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं इसमें, तो ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। चलो तब देखते हैं। ओके, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू दिया हुआ, तो y इज इक्वल टू लिख देते हैं, 1 सेकेंड। ओके चलो, ये तुम्हारा क्या है, y इज इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, b कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको एक अच्छी तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं, बेसिकली वो मैथ में भी बेसिकली इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, a कॉस थीटा का और b कॉस थीटा का, बेसिकली हम उसी तरीके से बताने का कोशिश करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करेंगे, जैसे एक बेसिकली हम क्या मान रहे हैं, ट्रायंगल मान रहे हैं, ये देखो सुपर पोजिशन से ही बता देंगे, चिंता मत करो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारा क्या है, ए है, और ये तुम्हारा क्या है, बी है, ये ए है, लेट सपोज ये मान लेते हैं बी है। बेसिकली ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज कैसे बता सकते हैं, इसको सुपरपोजिशन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसको समथिंग लाइक दैट साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा समथिंग समथिंग पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये प्लस माइनस फाइव रहता था, ये रहा तुम्हारा इनिशियल फेज, ये थीटा रहा इनिशियल फेज, और यहाँ पर जो होता था इसके जस्ट आगे ये तुम्हारा क्या रहता था, एम्पलीट्यूड, ये तुम्हारा क्या रहता था, एम्पलीट्यूड एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट जो भी है। तो ये तुम्हारा क्या रहता था, ये रहता था डिस्प्लेसमेंट, तो ये तुम्हारा रहता था डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि यहाँ पर जो सबसे सबसे जो फर्स्ट में रहता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज बोल लो, इपोज बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो साइन के फॉर्म में अभी तक हम पढ़ते आए, तो साइन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं हम, इस वाले जो है बेसिकली जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है, साइन थीटा के अप्रोक्सीमेटली में कन्वर्ट करना, ठीक है। ओके चलो, ये ए और बी एज्यूम कर लिया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किए, राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किए, कोई भी ए और कोई भी बी एज्यूम कर लिए, लेट्स सपोज तुम इसको बी इसको ए एज्यूम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ए और बी एज्यूम किया, ये हाइपोटेन्यूस तो तुम्हारा सेम ही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर। ओके, हम यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, बस हाइपोटेन्यूस से करेंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो है इसको अंदर कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते, इस स्टेप में कर लिए हैं तो कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पर जो हम डिवाइड करने वाले थे ये सेम चीज़ से कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों कट जाता, तो कट जाता तो बेसिकली हम क्या किए, इस चीज़ को अंदर बेसिकली क्या किए, इन कर दिए। ठीक है, समझ में आया, बस वही किए। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस बी रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको थोड़ा अब कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक हो गया ओमेगा टी। तो यहाँ तक समझ में आया, हम क्या किए हैं बेसिकली, हाइपोटेनियस से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए हैं, जो कि सेम ही थिंग है, जो कि क्या है, सेम ही थिंग है, क्योंकि बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इज इट चलेगा। ठीक है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिए, तो आखिर ये करने से हुआ क्या, बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके लिख सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर 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 थीटा ये एज्यूम किए तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली ए हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस अगर थीटा के परस्पेक्टिव से देखें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो गया ना, क्योंकि ये ए क्या है, पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर थीटा ये एज्यूम किए तो हम अब तब ये तुम्हारा साइन थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और बेसिकली कॉस थीटा नहीं, यहाँ पर ओमेगा टी है, लेकिन बेसिकली समझो यहाँ पे साइन का कंपोनेंट, ये भी साइन का कंपोनेंट, ये कॉस का कंपोनेंट, ये भी कॉस का कंपोनेंट। तो ये बेसिकली अगर इसको हम बेसिकली अगर सिंगल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कॉस और कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। समझ में आता है, क्योंकि प्लस बेसिकली दिया हुआ है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस तुम्हारा थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया, तो कॉस के फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, साइन के फॉर्म में, हम सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसको मस्ट भी कॉस होना पड़ेगा, इसको मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, कॉस होना पड़ेगा। तो थीटा हम इधर एज्यूम ना करके हम क्या करते हैं, उधर वाले में एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम करते हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं, ये लेट्स सपोज मेरे लिए ये थीटा है। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और साइन का फॉर्मूला तो बेसिकली पता ही होगा, इतना तो एज्यूम कर रहे हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो इसका मतलब ये देख रहे हो, अगर कॉस का कंपोनेंट है तो इसके जस्ट अपोजिट कंपोनेंट है साइन का, अगर यहाँ पर साइन का कंपोनेंट इसका जस्ट अपोजिट कॉस का कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है, जस्ट अपोजिट हमको बेसिकली देखना है। इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा कॉस थीटा, इसको क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा, इसको क्या पड़ेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब देखो, अब अगर हम बता सकते हैं यहाँ से, अगर बेसिकली हम निकालना चाहें, यहाँ पर से हम लिख देते हैं, यहाँ पर से लिख देते हैं, चलो हम इसको जो है नीचे ही ले आते हैं। ठीक है, ये वाला टर्म को हम जो है नीचे ले आते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं, और हम यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल से हम बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो ये मेरे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है पी एच, ये हो जाएगा मेरे लिए पी, यानी बी मेरे लिए हो जाएगा पी, और एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो बेसिकली वही है। ये समझ में आया, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब बी और एच, बी मेरे लिए क्या है, बी मेरे लिए ए है। ठीक है, ये ए अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं, बी एच। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी एच, इसका मतलब कि बी जो है बेसिकली साइन थीटा है, और ए ऊपर में है तो ये कॉस थीटा है। तो यहाँ पर देखो ए है तो इसका मतलब ये कॉस थीटा है, और ये वाला जो है साइन थीटा है। ये समझ में आया क्या हम बताना चाह रहे हैं, ओके। चलो अब हम बेसिकली वही वाला टर्म जो है ऊपर हम वही लिख रहे हैं बेसिकली, ये तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या साइन थीटा हो जाएगा, ए है तो ए है बेसिकली कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देते हैं, ए है बेसिकली कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी,
बीच में प्लस है, ओके, और बेसिकली साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लो, कॉस ओमेगा टी, हाँ ठीक है, कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओके। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो ये साइन ए प्लस बी हो जाता है, साइन ए प्लस बी हो जाता है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये काइंड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन, ओके, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा बेसिकली यही हो रहा है, ओमेगा टी और थीटा है, बेसिकली ओमेगा टी और थीटा है, तो ओमेगा टी प्लस थीटा कर दो, ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह थीटा। ठीक है, थीटा बेसिकली ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी एंगल हम एज्यूम करेंगे वो लिखा हुआ है। ठीक है, ओके हो गया। इसका मतलब कि अगर यहाँ से ये जो बेसिकली क्या हो गया, अब कन्वर्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जरा इस इक्वेशन को देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा बेसिकली क्या है, ये मेरे पास क्या एम्पलीट्यूड है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये थीटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से हमको दिख रहा है, तो एम्पलीट्यूड तो चलो निकल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर के फॉर्म में, लेकिन ये थीटा तो हम एज्यूम किए थे ना, ये बेसिकली हम एज्यूम किए थे, तो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो फेज बेसिकली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज साइन थीटा के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम फेज साइन थीटा के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ बी रूट अंडर ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए, ये रो फेज भी निकल गया। अब ये बताओ साइन थीटा के फॉर्म में निकालें, साइन थीटा के फॉर्म में निकालें फेज। ठीक है, साइन थीटा के फॉर्म में हो सकता है कि अगर ऑप्शन में दिया रहे तो कॉस थीटा के फॉर्म में भी दिया रह सकता है, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ए। ये दोनों सेम ही चीज़ है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, कि ये मत समझना कि ये एक अलग फेज है, ये अलग फेज है, ये जस्ट सेम थिंग। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये ला हो गया तुम्हारा, ये फेज निकल गया। देख लेना ऑप्शन में किस में क्या दिया हुआ है, लेकिन हम साइन थीटा के फॉर्म में ही निकाल देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर सकते हैं। ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, ठीक है, बस खाली हमको फेज निकालना है, थीटा निकालना है, तो हम साइन के फॉर्म में निकाल दिए। ठीक है, इनवर्स ऑफ बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फेज तुम्हारा ये होगा और ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इनवर्स अगर नहीं निकालने आता है, ये कैसे किए, तो बेसिकली मानसू पढ़ाएगा, वेट कर। ठीक है, तो ये बेसिकली चलेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखना चाहते हो देख सकते हो, हम ये वाला मेथड भी क्या करेंगे बता देंगे, लेकिन पढ़ाने के बाद, सुपरपोजिशन पढ़ाने के बाद कि ये साइन थीटा के फॉर्म में, तो ये कॉस थीटा के फॉर्म में, फिर इसका रिजल्टेंट निकाल करके, ये आसान तरीका है, ये आसान तरीका जो हम बताएं बेसिकली, ये भी आसान है, वो भी आसान है, कोई भी आसान ही, सब आसान है, अगर आता है तो आसान है, नहीं आता तो मुश्किल है। चलो ठीक है, तो ए साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में जैसे देखा जाए, ए साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में हमेशा क्या करो कि कुछ इस प्रकार का, जैसे ये क्वेश्चन जैसे हो गया, जैसे देखो एक सेकेंड, ये वाई स्क्वायर और जैसे ये 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। चलो ये क्वेश्चन हम अपने मन से ले लिए, कॉस ओमेगा टी। चलो ये क्वेश्चन को बनाओ, तो ये जैसे हम बताना चाह रहे हैं, ये जैसे हम बोल दिए कि इसको, ये जैसे हो गया, इसको बनाओ, इसको बेसिकली निकालो, जो बेसिकली दिया हुआ है सुपरपोजिशन करके निकालो। हम बोल देंगे क्या कि इसका रिजल्टेंट बता दो, रिजल्टेंट मतलब एम्पलीट्यूड पूछना है बेसिकली, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता दो और इनिशियल फेज बता दो, इनिशियल फेज बता दो कि इनिशियल फेज क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ये 3 और 4 दिया हुआ है बेसिकली, तो कुछ काइंड ऑफ पता चल रहा है कि 3 और 4 कुछ कुछ पता चल रहा है, नहीं नहीं पता चल रहा है, तो लेट्स सपोज ट्रायंगल हम बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे, ट्रायंगल। वन सेकेंड, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। हालांकि पता होना चाहिए 3 और 4 बेसिकली एक अच्छा वाला ट्रायंगल होता था, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन, वही वाला दिए हैं बेसिकली, 63
और 53 वाला, 37 53 वाला, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। चलो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 बेसिकली, ठीक है। अगर निकालेंगे ऐसे भी तो 5 ही होगा, देखो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 16 और ये 9, 16 और 9 बेसिकली 25 एंड बेसिकली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल में ये तुम्हारा हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा 37 एक बार करके देख लेना, ये 37 ही होता है, तो ये 90 माइनस 37 होगा तो ये 53 होगा, ठीक है। 53 या फिर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। 5 एंड 3 के बीच का, अभी हम जस्ट ऑब्जर्व किए कि 5 एंड 3 के बीच का एंगल क्या होता है 53, ठीक है। और ऐसे तो पता ही होगा बेसिकली कि ये ग्रेटर साइड है, तो ग्रेटर साइड फॉर्म ग्रेटर एंगल, समझ में आ रहा है, ग्रेटर साइड फॉर्म ग्रेटर एंगल। और ये 3 है तो ये तुम्हारा स्मॉलर साइड फॉर्म स्मॉलर एंगल। इसीलिए हमको ये याद रहता है कि बेसिकली ऐसे थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 है तो 3 के साइड क्या होगा, चाहे 3 इधर लिख देते तो ये 37 हो जाता। हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 37, ठीक है। और ये 5 और 3 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 53। देखो आसान है काफ़ी, ठीक है। और ये अगर 90 माइनस करके निकाल सकते हैं, 90 माइनस 53 करके निकाल सकते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 37 ही हो जाएगा, 37 ही हो जाएगा। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। एक ही आ जाएगा तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये याद करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल बहुत अच्छा ट्रायंगल है, ये याद करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, याद होगा। चलो ये 5 और ये क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा cos ओमेगा टी, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos, सॉरी इसके आगे तो लिखे ही नहीं, 4/5 और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। देखो साइन के फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में हमेशा याद रखो कि साइन के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, तो इजीली कन्वर्ट करो। कॉस के फॉर्म में मत कन्वर्ट करो, रिजल्टेंट तुमको मिल जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड तो हमको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। लेकिन क्या है, इनिशियल फेज निकालने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों हम मेहनत करें, हम डायरेक्ट साइन के फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं, क्या साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट ही साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर हम 37 और 53 अगर लिख दिए हैं तो ये समझो कि ये क्या होना चाहिए, ये साइन है तो ये कॉस के फॉर्म में, काइंड ऑफ कॉस समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए। और ये काइंड ऑफ ये कॉस है तो ये साइन समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए, साइन समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए। ये बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तभी हम ना साइन थीटा लिख पाएंगे। साइन थीटा कैसे लिख पाएंगे कि एक साइन है दूसरा कॉस होना चाहिए, एक अगर कॉस है तो दूसरा साइन होना चाहिए, तब ना ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। चलो ओके देखते हैं, 3/5, 3/5 कहाँ है, ये 3/5 है। तो 3/5 अगर लिखना चाहते हैं, इसको साइन बनाना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा क्या होगा P होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये 37 डिग्री, 37 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 37 डिग्री, सॉरी ये साइन एक कॉस हम बनाना चाहते हैं ना, तो कॉस यानी ये 53 होना चाहिए, 53 मतलब कि cos 53 है 3/5 है। देखो cos 53 है क्या हो जाएगा 3/5, यानी b और h तो 5 ही है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो साइन बेसिकली क्या हो जाएगा 4/5, यानी 4/5 का ये 53, तो ये 53 ही लिखा रहा है, देखो 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 दिख रहा है। चलो ठीक है, ये 53 यानी साइन 53 4/5 होता है। देखो ये अगर 53 को लिए तो ये तुम्हारा हो जाएगा P और H हो जाएगा। PH क्या होता है, PH क्या होता है, PH बेसिकली वो नहीं बोलना चाह रहे हैं हम, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। कॉस के फॉर्म में नहीं, साइन के फॉर्म में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा y5 और ये क्या हो जाएगा cos 53 साइन ओमेगा टी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 53 और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। समझ में आया, समझ में आया। तो बस इसको लिख दो, बस इसको क्या करो लिख दो। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक ये साइन
साइन ओमेगा टी प्लस 53 लो, ठीक है। अब इनिशियल एंगल ही पता चल गया तुमको, क्या है ये 53 है, ये निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी कैसे हमको दिया हुआ था, क्योंकि हमको एंगल पता था, 5 और 3 के बीच में वो फॉर्म होता है, एंगल पता था, ठीक है। अगर नहीं पता था तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा एज्यूम करते हैं। यहाँ क्या एज्यूम करते हैं, 53 की जगह पर हम क्या एज्यूम करते हैं, थीटा। यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं, थीटा। और फिर निकालते हैं इन्वर्स ऑफ करके, 5/4 3/4 जो भी होता है, इन्वर्स करके निकालते हैं। तो वो इन्वर्स करके भी यही आंसर आता, हम निकाल नहीं पाते हैं बेसिकली, लेकिन वही आंसर आता 53, ठीक है। ये नोन एंगल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये याद करने के लिए अच्छा है, ये एंगल पे काफी पूछता है इसीलिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लो बस हो गया, ये इतना ही रहने दो, इसको आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया ये 5 तुम्हारा क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और इनिशियल फेज तुम्हारा क्या हो जाएगा 53। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इसी के साथ में ये वाला डिस्कस कर लिए, अगर फिर से देखना चाहते हो फिर से देखो। ये 3 और ये 4 है, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 4 क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो रिजल्टेंट है इसके आगे उसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, जो फेज है उसको क्या बोल देते हैं, इनिशियल फेज बोल देते हैं। इस तरह करके क्या करो, थोड़ा काइंड ऑफ रिमेंबर मत करो, बेसिकली हम एक तरीका बता दिए कि ऐसे भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और तो वो वाला भी मेथड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड, इसको बड़ा कर लो ताकि दिखे। 1 सेकेंड, चलो ठीक है, ओके नहीं हो रहा है, रहने दो, चलो ठीक है। तो अब बॉडी ऑफ मास 1 kg, बेसिकली मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ, 1 kg दिया हुआ है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम वो लोग क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ताकि क्या होगा कि एक गो थ्रू हो जाएगा क्वेश्चन से कि क्या क्या फाइंड करने बोला जा रहा है। तो ये तुम्हारा मास हो गया, अभी भी ये बड़ा लग रहा है ये, चलो ठीक है। चलो तो ये मास तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा तुम्हारा 1 kg हो जाएगा, ठीक है, 1 kg हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही लिख रहे हैं। ये इक्वेशन बेसिकली दिया हुआ है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कहीं पर अगर अगर कन्वर्ट करना पड़े तो कन्वर्ट कर लेना। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो काइंड ऑफ ये वाला टर्म जो है बेसिकली एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो समझना थोड़ा। अगर कहीं मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तुम्हारा मास 1 kg दिया हुआ है, कहीं पे कन्वर्ट करना हो मीटर, देखो 1 kg दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया, तो यूनिट कन्वर्जन थोड़ा याद रखना। एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, एम्पलीट्यूड हमको बेसिकली पता होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज पता होना चाहिए, ओके, एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा बेसिकली बी पोजीशन पे बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से तुम्हारा ये तुम्हारा y इज इक्वल टू 6 cos 100t प्लस 4 पाई, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सब निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और एम्पलीट्यूड अगर देखना चाहो तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये तो 6 सेंटीमीटर है, सामने ये लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये बेसिकली रहने दो। ये तुम्हारा पहला जो दिया हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है ना, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है 6 सेंटीमीटर है, तो पहला 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बेसिकली पूछ रहा है, तो ये ओमेगा टी बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 100 हो जाएगा, ये दिख रहा है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये ओमेगा ही तो है ना, टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा टी बेसिकली, तो ओमेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, समझ में आया, 100। और इनिशियल फेज बेसिकली निकालने बोल रहा है, तो इनिशियल फेज भी निकालते हैं हम लोग। वेलोसिटी पहले देख लेते हैं,
ये v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या दिया हुआ, 1 सेकेंड, ये v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ओके ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है 6 cos। अब देखो ये जैसे हम ये वाला अगर हम टर्म को थोड़ा और इजी करना चाहते हैं, जैसे हम ऐसे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन और थोड़ा इजी करना चाहते हैं कि जैसे हम क्या बोले थे कि 2 पाई 4 पाई ये सब का मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 4 पाई नथिंग बट हटा सकते हैं, इसको जीरो कर दो, इसको क्या कर दो, जीरो कर दो, क्योंकि 2 पाई क्या होता है कि पूरा का पूरा एक रोटेशन काट करके वहीं पर आ जाता है पार्टिकल, पूरा का पूरा एक रोटेशन काट करके वहीं पर आ जाता है। तो देयर इज नो नीड 2 पाई का मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं हम काफी, तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि देयर इज नो नीड, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नो नीड है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, और सिंपल हो जाएगा। ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, जस्ट अ फॉल्स, ये तुम्हारा कॉस, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये माइनस आ जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉस और साइन में अगर क्या बोलता है कन्वर्ट होता है तो माइनस के साथ आता है, और ये 100 आ गया, ठीक है, ये 100 आ गया। इसका मतलब कि वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा 600 माइनस में साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा -600 साइन 100 टी, बेसिकली ये हो जाएगा। ये समझ में आया, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बोल दो, जो बोल रहा है बोल दो। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। अब तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मान लो क्या तुम्हारा पूछेगा वेलोसिटी का इक्वेशन पूछे या एक्सेलरेशन का इक्वेशन पूछे, तो ये तो तुम तो डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, ये तुमसे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली, तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन तुम्हारा बेसिकली आ गया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन तुम्हारा आ गया। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो बेसिकली आता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके अल्टरनेटिव होगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा, मैक्स काइनेटिक एनर्जी आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। मैक्सिमम तुम्हारा जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हारा क्या है 600, ये तुम्हारा 600 या ए ओमेगा से निकाल सकते थे हम बेसिकली। ए ओमेगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर हम साइड में हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं कि ये y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाता है, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखे तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अब कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ठीक है। और ये तुम्हारा अगर ये पहले ही बता चुके थे हम, अब जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते थे ये वेलोसिटी आ जाता है, ये ए ओमेगा साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये तुम्हारा हो जाता है कॉस। अगर ये तुम्हारा बेसिकली जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हैं, तो ये ए ओमेगा तुम्हारा क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ए ओमेगा क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ए ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। डायरेक्शन हम नहीं बता रहे हैं कि माइनस हो प्लस हो, वो नहीं बता रहे। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर पूछे तो ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछे तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये बेसिकली हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो वही निकलेगा, ठीक है, जस्ट सेम थिंग। तो 600 जैसे तुम अगर निकालना चाहते हो ए ओमेगा करके, तो हम बताते हैं, देखो कैसे निकल जाएगा। तो ए तुम्हारा हो जाएगा 6 और ओमेगा हो जाएगा 100, लो हो गया, हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम 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 वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा 600, ठीक है, 600 हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये काइंड ऑफ मैक्स है, ये मैक्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सीजीएस में है, सीजीएस में मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये सीजीएस में है, ये तुम्हारा क्या है सीजीएस में। वेलोसिटी तुम्हारा 600 क्या है, 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये है तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। ये सीजीएस में, ये मत भूलना कि ये सीजीएस में है, ठीक है, ताकि क्या हो कि कंफ्यूजन के वजह से हम क्या लिख देंगे 600 का होल स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो वो तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पर बस जो बेसिकली ध्यान रखने वाली चीज़ थी वो थी कि 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो बेसिकली हम क्या किए 1 सेंटीमीटर को इक्वल्स टू क्या किए 10⁻⁻² मीटर से रिप्लेस कर दिए। समझ में आया? हम बस खाली क्या किए रिप्लेस कर दिए, और रिप्लेस कर दिए हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, छोटा छोटा चीज़ है बस। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पर मैक्स लिखने का ज़रूरत है, काइंड ऑफ लिख सकते हो, ये लिख लो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाफ, और बेसिकली m क्या हो जाएगा 1। देखो अगर हम 6 ही पुट कर रहे हैं यहाँ पर, लेट सपोज हम 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड पुट कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेट सपोज 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बोलते हैं 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड पुट कर रहे हैं, तो मास को फिर हमको क्या पुट करना पड़ेगा, उसमें पुट करना पड़ेगा, बेसिकली ग्राम में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राम में पुट करना पड़ेगा। नहीं तो हम बेसिकली एक को सीजीएस में पुट कर रहे हैं, एक को एमकेएस में पुट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक को सीजीएस में पुट कर रहे हैं, एक को एमकेएस में, ऐसा नहीं होगा। तो 100 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ये तुम्हारा हाफ, ये 6 और ये 6, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लो 6 सेंटीमीटर ही है, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 18 जूल, ओके ओके। ये 18 जूल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है 18 जूल, ओके। ये तुम्हारा 18 जूल है तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो 18 जूल तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, 1 सेकेंड, 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक। ओके चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 18 जूल हो जाएगा। 18 जूल अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया तो उसके आगे अब क्या फाइंड करना है, देखो इनिशियल फेज फाइंड करना है। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, इनिशियल फेज, ये यहाँ पर है तुम्हारा इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज के लिए तुमको साइन थीटा समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा के समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन थीटा के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर चुके हैं, और एंगुलर वही 100 है बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर है बेसिकली, ओके। चलो अब एक ही चीज़ बचा है जो हमको फाइंड करना है, वो फाइंड करना है इनिशियल फेज, ओके चलो। लेकिन ये cos 100 और t बेसिकली ये दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, ये तुम्हारा 6 था क्या, हाँ 6 ही तो था, ये 6 साइन ओमेगा टी, शायद ये कॉस था, साइन रहता तो बेसिकली हम तो डायरेक्ट ही बोल सकते थे ना। तो ये तुम्हारा क्या है कॉस है, कॉस है, ठीक है, कॉस 100t। अब कॉस ओमेगा टी बेसिकली दिया हुआ है, तो साइन हमको बेसिकली किस पे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ओमेगा टी प्लस माइनस 5 में फाइंड करना है, ये प्लस माइनस 5 में फाइंड करना है, ठीक है, प्लस माइनस 5 में। तो ये कॉस को अगर लिखना चाहते हैं तो कॉस थीटा, अगर मान लो इसको सम टाइम के लिए हम क्या कर देते हैं, ये तुम्हारा हो जाए, कुछ मत कहते हैं ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको हो जाएगा साइन, अगर साइन ओमेगा टी प्लस अगर 5 बेसिकली अगर बोलना चाहें तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा, लेट सपोज ये तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस अगर 5 को अगर हम बोलना चाहें तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है
90 प्लस थीटा और ओमेगा टी, इसको हटा देते हैं। ये 90 प्लस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी साइन, ये लेट सपोज ये थीटा है, लेट सपोज ये क्या है, थीटा है, ठीक है, लेट सपोज ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी सोचो कि 90 प्लस थीटा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, ऐसे करके हम एज्यूम कर सकते हैं कि 90 प्लस थीटा भी कॉस के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हम बेसिकली लिखना चाहते हैं, तो उसी के फॉर्म में बेसिकली हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 कॉस सॉरी 9 साइन 90 माइनस 100 टी। लेकिन ये भी तो तुम्हारा इक्वेशन आ गया, ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, लेकिन हम इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरह से फाइंड तो हम बेसिकली नहीं कर सकते। ये तुम्हारा इस तरह से फाइंड बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 साइन, और ये क्या हो जाएगा, ये लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस 90, ये तुम्हारा हो जाएगा। लो ये माइनस से इधर से माइनस बेसिकली कॉमन निकाल दिया, साइन माइनस ऑफ थीटा बेसिकली माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकाल दिया हम बेसिकली। तो लेकिन अब ये बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके फाइंड तो अब कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा हो गया और बेसिकली और प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब जैसे यहाँ तुम्हारा इक्वेशन निकाल दिए, अब जैसे तुम्हारा y इज इक्वल टू माइनस माइनस तुम्हारा 6 और साइन ओमेगा टी प्लस इतना है माइनस थीटा है, तो अब क्या हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वेशन तो है तुम्हारा, इक्वेशन तो तुम्हारा है ये बेसिकली, ये इक्वेशन, लेकिन हम इससे फाइंड कर सकते हैं इनिशियल फेज, नहीं हम नहीं बता सकते, यहाँ हम नहीं बता सकते, हमको बेसिकली किस में फाइंड करना है, प्लस में बेसिकली फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे बेसिकली। ये जो इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तुम्हारा क्या है एक्सट्रीम, इस इक्वेशन को क्या किए थे हम लोग, डिस्कस किए थे बेसिकली, ये इक्वेशन को हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, हाँ डिस्कस किए थे बेसिकली। तो डिस्कस किए थे, तो इस इक्वेशन को कहाँ से बेसिकली किए थे, ये एक्सट्रीम पोजीशन से, ये क्या एक्सट्रीम पोजीशन से है, एक्सट्रीम पोजीशन से है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन से है, ये क्या एक्सट्रीम पोजीशन से है, ठीक है। तो अब जैसे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 और प्लस ओमेगा टी, ये तुम्हारा माइनस ओमेगा टी लेकर के देखे, माइनस ओमेगा टी लेकर के देखे, और इसको हम क्या किए आगे बढ़े, माइनस ओमेगा टी लेकर के देखे उसको आगे बढ़े, तो हम इक्वेशन तक तो पहुंच जा रहे हैं, इक्वेशन तक तो पहुंच जा रहे हैं। या इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती है नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, ये भी इक्वेशन है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इससे हम इनिशियल फेज नहीं बता सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल फेज नहीं बता सकते। इनिशियल फेज के लिए हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, तुम्हारा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस प्लस 5 से में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमको देखना पड़ेगा उसमें से, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक इससे आगे बढ़ गया, तो इससे नहीं होगा, तो ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा कॉस थीटा ही होता है, ये भी तुम्हारा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, देखो ये तुम्हारा कॉस थीटा ही होता है। अभी जस्ट बता रहे थे साइन 90 माइनस थीटा का साइन प्लस माइनस थीटा, वो भी कॉस थीटा ही होता है। कैसे होता है जरा इसको देख लेते हैं। ये तुम्हारा 90 प्लस ओमेगा टी बेसिकली अगर दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, तो ये तुम्हारा 90 प्लस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 90 प्लस क्या दिया हुआ है ओमेगा टी, अब 90 का 1 मल्टीपल इसका मतलब चेंज होगा, कॉस में चेंज हो गया, और 90 प्लस दिया हुआ यानी सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव यानी ये कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी तुम्हारा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, हालांकि देख करके ही पता चल रहा है कि 90 होगा, लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एक बार निकाल करके देखते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन पे हम लोग क्या बनाए थे, ग्राफ भी बनाए थे, ग्राफ भी बनाए थे, और हम लोग देखे भी थे कि एक्सट्रीम पोजीशन से बेसिकली क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से क्या हो रहा है बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा y6, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली। ये समझ में आया हम कैसे लिखे, ये समझ में आया कैसे लिखे, कि देखो ये बेसिकली
साइड में हम लिख देते हैं, ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा। और बेसिकली cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये तुमको याद नहीं, मतलब देखना पड़ेगा, जैसे कर करके देखोगे वैसे तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है, इस वाले से भी आगे बढ़े लेकिन हम फाइंड नहीं कर पाए तो इस वाले से आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। जब तक तुमको चेंज करने के लिए नहीं आ जाता कि उसमें प्लस माइनस में चेंज करके देखना है तो कर करके देखो, ठीक है, कर करके देखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तुम्हारा यहाँ पर आ गया। अब इस वाली इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं ये यूजलेस है, ये तुम्हारा क्या यूजलेस है, ये अगर तुम कर रहे हो तो टाइम वेस्ट हो जा रहा है, तो कर करके एक बार दिखा दिया ताकि क्या हो, बेसिकली सीख जाओ और क्या। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 90 हो जाएगा, ये फेस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देख करके ही बता सकते थे, ये कॉस के फॉर्म में दिया ओमेगा टी, तो ये तुम्हारा 90 ही होगा बेसिकली, ओके। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकली सब डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ था, ये तुम्हारा इनिशियल इक्वेशन दिया हुआ था, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ था, एक इनिशियल इक्वेशन दिया हुआ था। एक इनिशियल इक्वेशन को वेलोसिटी इंटीग्रेट करके निकालें, वेलोसिटी इंटीग्रेट करके निकालें, एक्सेलरेशन नहीं निकाले हैं, हालांकि एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी, इसको इंटीग्रेट करो, इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना। अब क्या करोगे, ये वाला जो है खुद से निकालना, एक्सेलरेशन को क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करके निकालना, ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट करके निकालना। और मैक्सिमम वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकाले, 600 था तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम तुम्हारा आएगा, तो हम क्या किए, वो फाइंड कर लिए। और इसको क्या किया, बेसिकली ये इसको ध्यान दिए कि हम लोग इसको मीटर में पुट करते हैं, इसको क्या करते हैं, मीटर में पुट करते हैं, ठीक है, मीटर में पुट करना है। उसके बाद क्या होगा, आ जाएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है, ये जूल में ना आ करके दूसरा चीज में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा लेट सपोज ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना भी नहीं, इतना चलेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चल रहा है, ओके। अ पार्टिकल ऑफ मास मास 0.8 kg, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा इम्परफेक्ट हो जाएगा, चलो ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ देंगे। तुम्हारा 0.8 kg दिया हुआ है, एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 1 मीटर, ठीक है। अब मीटर में दिया हुआ है, केजी में भी दिया हुआ है, मीटर में भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा केजी में दिया हुआ है तो नो चेंज करना है, मीटर में दिया हुआ है नो चेंज करना है। विद टाइम पीरियड बेसिकली, पीरियोडिक टाइम बेसिकली इतना दिया हुआ है 11 पॉइंट, ये टाइम पीरियड तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड बेसिकली कितना दिया हुआ है, ये 11/7 दिया हुआ है, ठीक है, कहीं यूज होगा तो कर लेंगे। कैलकुलेट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0.6 मीटर, ओके। हमको वेलोसिटी फाइंड करना है और काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी तो चलो फाइंड कर लेना। अरे वेलोसिटी अगर फाइंड कर ही लिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या करना है, हाफ mv² करना है, कैलकुलेशन है बस। तो हमको बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करना है, कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इतना पे, बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, ओके। और भी कुछ करना है इसमें, फाइंड करना है नहीं, चलो ठीक है। अब टाइम पीरियड बेसिकली दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई एफ होता है, एफ इक्वल टू 1/t हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहते हैं तो। हम बेसिकली इतना बोल रहे हैं, अगर निकालने का अगर मेरा मन नहीं, बेसिकली अगर कहीं काम आया तो हम क्या करेंगे, 2 पाई/t से ये बेसिकली हम निकाल सकते हैं, ये t दिया हुआ है, ऐसे पुट करो निकाल लो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ये साइन, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 मीटर दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये तुम्हारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है। 1 सेकेंड, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये तुम्हारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है,
जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है, ठीक है। ये हमको इतना तो पता है बेसिकली, ये क्या हमको जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है, चलो हमको पता है। तो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड इतना टाइम पीरियड इतना कैलकुलेट। अब इसमें अगर जैसे कुछ नहीं कह रहा है तो हम क्या मानेंगे, देखो ये सीखने का भी बात है, अगर कुछ नहीं कह रहा है तो हम क्या मानेंगे, बेसिकली एक्स इक्वल टू 0 के बहुत मतलब मीन पोजीशन के बहुत तुम्हारा क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। फेज कुछ नहीं, अगर फेज अगर दिया है तो लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो बेसिकली होता है ए साइन ओमेगा टी, वही मानेंगे। अगर दिया हुआ रहे तो वो बोलेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम क्या मानेंगे, एक जनरल सा इक्वेशन बेसिकली ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। मतलब कहाँ पर हम किसके बहुत मान रहे, मीन पोजीशन के बहुत मान रहे, काम खत्म। इनिशियली पूछ 0, ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा। ये 1 सेकेंड, ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 दिया हुआ था 1, देखो यहाँ पर तुम्हारा एम्पलीट्यूड तुम्हारा दिया हुआ है 1 मीटर, एम्पलीट्यूड तुम्हारा दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट कर दिया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा निकालने के लिए बोल रहा है, अब ओमेगा का तो ज़रूरत पड़ेगा, तो ये 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 11/7 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/14/11, ठीक है। चलो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 पाई/11t, ठीक है। चलो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इतना पे दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में हमको वेलोसिटी निकालना है, ओके। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बेसिकली दिया हुआ था वेलोसिटी का, हालांकि इक्वेशन हमको फाइंड नहीं करना चाहिए था, चलो फिर भी ठीक दिया हुआ है। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, शायद यही होता है, आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही होता है। ये वेलोसिटी बेसिकली और बेसिकली वेलोसिटी और उसका रिलेशन, तो बेसिकली यही होता है, वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन, वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन लास्ट वाले या उससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे शायद, लास्ट वाले लेक्चर में तो नहीं, उससे पहले वाले लेक्चर में बताए, बेसिक्स में बताए थे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, रिलेशन होता है, इससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं तो तुम्हारा क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, नहीं तो तुम्हारा कैसे निकालेंगे एक बार हम बता भी देते हैं ताकि वेरीफाई भी हो जाए। चलो साइड साइड तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। ये तुम्हारा x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर ए वे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बस खाली हमको सिंपल सा और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस खाली मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन निकाल देते हैं यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और बेसिकली वेलोसिटी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर वहाँ पर ए नहीं लिखना था तो वहाँ पर 1 लिखना पड़ता, और कुछ नहीं करना था। ये तुम्हारा हो जाएगा y/a इज इक्वल टू तुम्हारा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, बस स्क्वायर एंड ऐड करना है, स्क्वायर एंड ऐड एंड देन हो जाएगा, स्क्वायर एंड ऐड देन हो जाएगा। सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू गलत लिख दें, ये ए ओमेगा हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा, और ये ए ओमेगा हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये ए ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमको लगता है वेलोसिटी इज इक्वल टू गलत लिख दिया, नहीं वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखे ही नहीं, चलो ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर और ये वी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, दोनों को ऐड किए हैं, ये तुम्हारा एक इक्वेशन, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड किए हैं, स्क्वायर एंड ऐड किए हैं बेसिकली, ठीक है। ये वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अगर यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर ठीक है तो
हाँ ठीक ही है, जाहिर सी बात है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेसिकली हम इसमें क्या किए हैं, एलसीएम लिए हैं और एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर है बेसिकली ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर और वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नहीं चलो ए स्क्वायर यहाँ पर दिए थे और ये ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे कॉमन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये वेलोसिटी स्क्वायर, तो बेसिकली अब निकल गया, ठीक है। रूट अंडर चढ़ा देंगे बेसिकली, तो रूट अंडर अगर कर दिए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर हम बस खाली क्या लिख दिए, एक्स लिख दिया क्योंकि एक्स जनरल होता है इसीलिए। तो ये तुम्हारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। लो वेरीफाई भी कर दिया ताकि ये क्या हो, गलत नहीं हो, ठीक है। ऐसा करके निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं तब भी। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल दिए, तो याद रहता है तो जाहिर सी बात है कि एज मिलता है, ठीक है। चलो पुट करके निकालना है। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। चलो वाई वाई दिया हुआ तो हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। वाई वाई सब जगह वाई दिया हुआ तो वाई एज्यूम कर लेते हैं। हमको वेलोसिटी बेसिकली निकालना है। ओमेगा क्या निकाले थे, 14 पाई अपॉन 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ए स्क्वायर क्या निकाले थे, एम्पलीट्यूड कितना था, एम्पलीट्यूड तो 1 मीटर था, इसीलिए हम बोल रहे थे 1 मीटर है, 1 मीटर का होल स्क्वायर। एंड वाई क्या था, 0.6 था, शायद यही था, देखो 0.6 है, 0.6 मीटर, ठीक है ओके। 0.6 मीटर का होल स्क्वायर करना है, का होल स्क्वायर करना है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1.00 इज इक्वल टू 36 पॉइंट, यही हो जाएगा 30 इंटू 6, 36, ठीक है ओके। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू 14 पाई अपॉन 11 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 बेसिकली 100 एंड 36 बेसिकली, और यहाँ 104 और यहाँ पर 9 है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 64 हो जाएगा 9 3 ओके। तो ये तुम्हारा रूट अंडर 0.6, ठीक है। ये हमेशा अच्छे से करना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 14 पाई अपॉन 11 अपॉइंट 6 है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 8/10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.8 या 8/10 जो भी लिखना चाहते हो, 0.8 या 8/10। तो ये कैलकुलेशन जो है 8/10, 1 सेकेंड, 8/10। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, अगर हम चाहेंगे तो इसको भी पुट कर सकते हैं, पुट करने का मन है तो ये पाई को बेसिकली ये पुट कर देते हैं 22/7, यही होता है बेसिकली, तो ये पुट कर देते हैं, जैसे ही पुट करने का मन है कर लेना, ठीक है। ये 8/10, ठीक है, 22/7 पुट कर देते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए, नॉट टू बी एग्जैक्ट। ये 2 और ये 7 से 2 ही होगा, ओके। कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। 14 पाई का वैल्यू बेसिकली पुट कर दिया अपॉन 11, 8/10, चलो 8/10 था, ओमेगा था, ठीक है। हमको लग रहा है ठीक ही है, चलो ठीक है। ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/10। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू ये 32 हो जाएगा और ये 8/10 और इसको हम क्या कर सकते हैं 3.2 लो, ठीक है। 3.2 एग्जैक्ट नहीं है, हम उसको अप्रोक्सीमेटली करके निकाल दिया, हालांकि हमको यहाँ पाई इज इक्वल टू 3.1 वो पुट करना था, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके और भी टफ हो जाता। टू बी टू बी नियर बाय करके हम 22/7 पुट करके हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हमको टू बी एग्जैक्ट ही निकालना है, ठीक है। 22/7 भी कहीं भी पुट करके निकाल सकते हैं तो निकाल लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 3.2, ओके ओके, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बेसिकली।
क्योंकि सब तुम्हारा क्या था, सब सारा का सारा तुम्हारा किस में दिया हुआ है, ये सेकंड में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, तो ये भी तुम्हारा तुम्हारा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर पर सेकंड लिखने का मन है तो लिख लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, काइनेटिक एनर्जी निकालना था ना। 1 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इतना, ठीक है। वेलोसिटी हमको निकालना था, अब काइनेटिक एनर्जी निकालना। लो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, समझ में आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी अपने से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.8 kg दिया हुआ है, पुट कर देते हैं 0.8 दिया हुआ है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। और ये तुम्हारा कितना दिया हुआ था, 32 दिया हुआ था शायद, हाँ 32 दिया हुआ था। इसको क्या करना, कैलकुलेट करके ये निकाल लेना, सॉरी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो कि तुम्हारा क्या आया, इतना आया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया और तुम्हारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो समझ में आया कि कैसे निकाले। टाइम पीरियड दिया हुआ था, नो पैनिक, थोड़ा रेस्ट किए। फिर ओमेगा इज इक्वल टू हम सोचे कि 2π/t होता है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या किए, ओमेगा इज इक्वल टू निकाल के रख लिए कि हाँ 2π/11 समथिंग समथिंग होता है, कर लिए। चलो ठीक है, ओमेगा निकाल लिए। अब फिर देखिए क्या कि इक्वेशन क्या दिया हुआ था, इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो इक्वेशन के बारे में नॉलेज नहीं था या फिर उसके एसएचएम के बारे में नॉलेज नहीं था तो हम क्या मानेंगे, बेसिकली मीन पोजीशन के अबाउट 0, ठीक है। तो मीन पोजीशन का अबाउट था तो तुम्हारा क्या आ जाता, ए साइन ओमेगा टी आ जाता। ये तुम्हारा क्या था, 1 था, तो इक्वेशन क्या आ जाता, साइन ओमेगा टी आ जाता, ओके। ठीक है, सॉरी, ओमेगा टी आ जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 11π/11, सॉरी 14π/11 पुट करते हैं। क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ देखो निकाल चुके हैं, ये पुट कर देते हैं, टी था। तो बस सिंपल यहाँ से अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो भी उतना कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत हम क्या किए, ए साइन ओमेगा टी लिखे, फिर वेलोसिटी निकाले, फिर क्या किए, ए को हम क्या किए उस साइड भेज दिए, क्यों, और ए ओमेगा को उस साइड क्यों भेज दिए, ताकि साइन और कॉस के फॉर्म में रहे, ताकि स्क्वायर एंड ऐड करे, ताकि ओमेगा टी जो है हट जाए, कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ बचे क्या, एक्स और वेलोसिटी। ये देखो वाई और वेलोसिटी का टर्म बचा, अगर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो। स्क्वायर ऐड किए, उसके बाद सिंपली आगे सॉल्व किए एंड वी गेट इट, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे हम परस्यू कर सकते हैं, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आगे करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो रुक करके बनाओ, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिख भी रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो है तुम्हारा वेइंग 60 kg, काफ़ी भारी है 60 kg। चलो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है लिखेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे। अ नॉर्मल पर्सन वेइंग 60 kg ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑसिलेट अप एंड डाउन एट द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बेसिकली, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है, ओके। एंड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड बेसिकली दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि हम कि सेंटीमीटर में रखें। जहाँ पर हमको मीटर में कन्वर्ट होगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कोई उतना नहीं करना है। इफ अ मशीन ऑन अ प्लेटफॉर्म गिव्स द पर्सन वेइंग अगेंस्ट टाइम, ठीक है, टाइम के साथ साथ तुम्हारा बेसिकली मैंने देता है रिड्यूस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रीडिंग, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग बताना है कि कहाँ पर देगा, बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग, या क्या भी है वो भी बताना है। चलो मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग बताना है। यहाँ देखो ये तुम्हारा एक क्या है, वेइंग मशीन है। 1 सेकेंड, पिक्चर थोड़ा पिक्टोरियल ग्राफ रहता है तो थोड़ा उसको बनाना पड़ता है।
ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, 1 सेकेंड इसको 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म दिया है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, जो ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, जो ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ तुम्हारा इतना हर्ट्ज दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो हम यहाँ से ओमेगा भी निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई एफ से बेसिकली होता है 2 पाई एफ, तो यानी 2 पाई, और ये लो 2 लिख दिए, एफ तो दिया हुआ है ना फ्रीक्वेंसी बेसिकली, तो ये 4 पाई हो गया, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ओमेगा दिया तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं क्या होता है, तो चलो टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे बाद में। तो अप एंड डाउन बेसिकली क्या कर रहा है, अप एंड डाउन बेसिकली मोशन कर रहा है, तो यहाँ तुम्हारा प्लस ए एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ नेगेटिव ए एम्पलीट्यूड होगा, लेट सपोज क्या यही होगा, या माइनस ए एम्पलीट्यूड होगा। ये तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, एंड देन सो ऑन, ठीक है, इस पर रिट्रीव कर रहा है। एक पर्सन जो है तुम्हारा क्या है, पर्सन नॉर्मल वेट तुम्हारा क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वेट तुम्हारा क्या दिया हुआ है 60 kg, नॉर्मल वेट कितना दिया हुआ है 60 kg, नॉर्मल वेट कितना दिया हुआ है 60 kg, स्टैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म, वो तुम्हारा क्या है प्लेटफॉर्म पर स्टैंड है, ठीक है। तो वेइंग मशीन बेसिकली अगर हम क्या कर रहे हैं, वजन नाप रहे हैं, तो बेसिकली एक वेइंग मशीन लगा देते हैं, पर्सन के नीचे क्या करते हैं वेइंग मशीन लगा देते हैं। तो लेट सपोज ये तुम्हारा वेइंग मशीन लगा दिया, इसके ऊपर पर्सन खड़ा है, ठीक है, लेट सपोज ये क्या है वेइंग मशीन, और इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा है, ऐसे लो, यहाँ पर पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर पर्सन स्टैंड कर रहा है, ओके, यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, लेट सपोज ये पर्सन है, 1 सेकेंड, ये पर्सन थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, लेट सपोज ये वेइंग मशीन है, ये तुम्हारा मशीन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है मशीन है, वेइंग मशीन है, अच्छा लग रहा है, ओके, ये तुम्हारा क्या है वेइंग मशीन है। तो वेइंग मशीन बेसिकली निकाल दिए, तो एक नॉर्मली जो वेट होता है पर्सन का, ये तुम्हारा क्या दिखा रहा है 60 kg दिखा रहा है, ठीक है, mg के में काम आएगा, बेसिकली mg लग रहा है। तो यहाँ बीच में अगर तुम्हारा बेसिकली क्या है, अभी ये बेसिकली सो ऑन है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है बीच में है, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ ए रीजन में, ये रीजन 1, जब ये अप जा रहा है, जब ये डाउन जा रहा है तब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, जब ये अप जा रहा है, जब ये डाउन जा रहा है, तब हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि अप में बेसिकली क्या होता है या डाउन में क्या होता है, ठीक है, अप में क्या होता है एंड डाउन में क्या होता है, ओके। चलो, जब ये अप जा रहा है, बेसिकली अप अगर जा रहा है, ये तुम्हारा क्या जा रहा है अप जा रहा है, अप जा रहा है, तो हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, और एक जो है डाउन जा रहा है तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब ये प्लेटफॉर्म जो तुम्हारा क्या है, लेट सपोज ये प्लेटफॉर्म जो है, वन सेकेंड, ये प्लेटफॉर्म लेट सपोज अगर मान लो अप जा रहा है, तो ये तुम्हारा जो एक वेट लगेगा वो तुम्हारे एक पर्सन का, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इसको डायरेक्ट गोल बना देते हैं, सिंपल एंड इजी, ठीक है, सिंपल एंड इजी। लेट सपोज वेइंग मशीन यहाँ पर रखा हुआ है, और ये तुम्हारा पर्सन है, ये तुम्हारा वेट है, ये तुम्हारा क्या है वेट है, देखो वेट तो तुम्हारा ऐसे लग ही रहा है, वेट mg वेट तो तुम्हारा लग ही रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है बेसिकली वो एनालिसिस कर रहे हैं। अब वेइंग मशीन क्या नापता है, बेसिकली वो नॉर्मल रिएक्शन नापता है, जस्ट उसके अपोजिट लगने वाला। तो ये तुम्हारा क्या है, एक ये पूरा का पूरा एक सिस्टम माने, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम माने, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर है तुम्हारा बॉडी, ये पूरा पूरा सिस्टम है, ये तुम्हारा क्या है एक वेज है, वेज के अंदर तुम्हारा क्या है ये सिस्टम रखा हुआ। तो ये पूरा का पूरा अगर x डिस्टेंस ऊपर है, देखो ये तुम्हारा क्या है x डिस्टेंस ऊपर है, ये तुम्हारा क्या है x डिस्टेंस ऊपर, ये मीन पोजीशन है, इसके बाद तुम्हारा क्या कर रहा है वो कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं ऑसिलेशन, एसएचएम कर रहा है। तो अगर ये अप जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन जो तुम्हारा ए एक्सेलरेशन जो होगा तुम्हारा, जिस एक्सेलरेशन से तुम्हारा वो क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन ए लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, ए एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, एसएचएम का एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर होता है, तो वो एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एक्सेलरेशन क्या है ए ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, नहीं पड़ रहा है तो नहीं निकालेंगे।
तो चलो ठीक है, ए आर ओमेगा स्क्वायर है, ओके। अगर ये एम जी लगा रहा है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ऐसे करके एन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा कन्फ्यूज कर लेते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये एक्सेलरेशन है तो इसके अंदर जा करके ये तुम्हारा इस पे बॉडी पे फोर्स क्या लगाएगा, इस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा अगर ए एक्सेलरेशन है तो ये सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, सिस्टम के अंदर जस्ट अपोजिट लगता है, ये एम और ए लग जाएगा। ये तुम्हारा सूडो फोर्स बेसिकली, ये सब तो बेसिकली पढ़े ही हो, तो ये तुम्हारा सूडो फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट अपोजिट लगता है एम ए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ पर लेट सपोज अगर हम बेसिकली देखते हैं, ये अगर तुम्हारे इसके सिस्टम के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एन इक्वल्स टू तुम्हारा एम जी हो जा रहा है। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एन अगर निकालते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, एम जी प्लस और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी एम जी माइनस एम इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका मतलब कि काइंड ऑफ फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, काइंड ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि हमको कम दिख रहा है, देखो माइनस हो रहा है। एम जी तुम्हारा क्या है, लेट सपोज 60 है, लेट सपोज क्या वो 60 ही है, क्योंकि एम जी तुम्हारा 60 है, नॉर्मल तुम्हारा अगर निकालेंगे तो 60 ही होगा। तो ये तुम्हारा वेट तुम्हारा क्या है, नॉर्मल का क्या है 60 है, तो ये तुम्हारा इसमें माइनस एम जी हो रहा है। इसका मतलब कि वेट तुम्हारा कम हो जा रहा है। जब हम कहाँ जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, ये डाउन हम क्यों बना दिए, अब हम बेसिकली जा रहे हैं तब, तो ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब कि वेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हम अप जा रहे हैं। और इसके जस्ट अपोजिट डाउन के केस में होगा, नहीं डाउन के केस में क्या होगा, एक बार वो भी देख लो, ठीक है। डाउन के केस में देख लो, डाउन के केस में देख लो, ये इजी है, ठीक है, इतना भी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ओके। चलो डाउन के केस में देख लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म अगर हम यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म अगर, तो यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वेइंग मशीन लगा दिए हैं, वेइंग मशीन में क्या कर रहे हैं, वेट नाप रहे हैं, बस वेट नाप रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रहा मेरा वेट। अब बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, लो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, काम खत्म। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, पहले भी हम ये मतलब बता चुके हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऊपर है तो एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एम जी है, एम जी तो नीचे ही लगेगा, एम जी तो तुम्हारा क्या है, नीचे लगेगा। अब अगर ये काइंड ऑफ अगर इसको सिस्टम मानते हैं, ये काइंड ऑफ क्या है, ये सिस्टम है, तो ये सूडो फोर्स इसके जस्ट क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा। सूडो फोर्स कैसे बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m ऑफ दैट बॉडी, मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एम ए, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन ये तुम्हारा किस डायरेक्शन लगा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, तो इस बॉडी पे तुम्हारा जो इस बॉडी पे बेसिकली इस बॉडी पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये फोर्स नीचे लगा हुआ है, ये फोर्स ऊपर लगा हुआ है, ये ऐसे ही ना, ये ऊपर लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है। और इसके अंदर अगर हम जा करके देखें तो ये बॉडी क्या है, जस्ट तुम्हारा क्या स्टॉप है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पर अगर हम बैठ गए तो ये बॉडी तो स्टॉप है, यानी इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं, ये काफ़ी सिंपल है। ये थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए हम इरेज कर दिया, फिर से बना देते हैं। ये होता है मेरे साथ बेसिकली। चलो ठीक है, ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे एक बॉडी है, बॉडी पे नीचे एम जी लग रहा है, ये सूडो फोर्स, ये पूरा का पूरा जो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा बेसिकली, ठीक है, उस पर एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, ये बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, ये तुम्हारा जस्ट अपोजिट लगेगा एम ए, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन है।
अगर ये नॉर्मल रिएक्शन n है बेसिकली, तो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस पे जस्ट नीचे लगा ऊपर लगा, और वो बॉडी क्या अभी स्टॉप है, अभी क्या बॉडी स्टॉप है, बॉडी स्टॉप है। अब तुम बोलोगे बॉडी तो मूव कर रहा है, बॉडी भी तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ मूव कर रहा है। बेसिकली हम इसके अंदर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो इसके लिए क्या है अभी स्टॉप है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर बैठे हैं बेसिकली, तो जस्ट सिस्टम के अंदर जा करके देख रहे हैं ना, सिस्टम के अंदर गए तब ना ये तुम्हारा ए एक्सेलरेशन तुम्हारा ये नीचे लग रहा है, इस बॉडी पे नीचे लग रहा है, सिस्टम के अंदर गए सूडो फोर्स बनाए, उसके बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। बताओ ये वेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन देखो बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन काइंड ऑफ बढ़ गया। इसका मतलब कि क्या होता है, जब डाउन अगर मान लो रहता है, डाउन रहता है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है, यहाँ पर क्या होता है बढ़ जाता है, डाउन क्या रहेगा बढ़ जाता है, अप जाते वक्त जो है ये क्या होता है, हाँ जो भी होता है बेसिकली, ठीक है ओके। तो ये तुम्हारा अगर पोजीशंस अगर x नीचे रहेगा और x ऊपर रहेगा तो तुम्हारा कैसे होता है देख लिए, जैसे अप के केस में हम देख लिए थे, अप के केस में कैसे x डिस्टेंस अप, हॉरिजेंटल लाइन से अप, हॉरिजेंटल लाइन से डाउन, ये इसका केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर जैसे देखो ये तुम्हारा क्या x है, ये जैसे 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 प्लेटफॉर्म नीचे गया और यहाँ फिर माइनस ए अचीव किया, फिर धीरे 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 जा रहा है ऊपर, ऊपर जा रहा है। तो ये पूरे का पूरे केस में ये वेट तुम्हारा क्या बोलता है, लगभग लगभग तुम्हारा क्या रहेगा, ज़्यादा ही आएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि लगभग 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 ज़्यादा ही आएगा, ठीक, ज़्यादा आएगा। वो किस पर डिपेंड करेगा बेसिकली, ए इस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे डिपेंड करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम कब हो जाएगा, मैक्सिमम कब हो जाएगा, मैक्सिमम तब हो जाएगा जब एक्सेलरेशन मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, वेट तब मेरा मैक्सिमम हो जाएगा जब मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, वेट तेरा मिनिमम हो जाएगा जब मेरा एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि मैक्सिमम मिनिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन तुम्हारा मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है बेसिकली, ये तुम्हारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन भी थ्रू आउट द ऑसिलेशन वेरी करता है, एक्सेलरेशन भी तो वेरी करता है ना, थ्रू आउट द ऑसिलेशन वेरी करता है, जाहिर सी बात है। तो वो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये मैक्सिमम के केस में अगर हम पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या पुट करके निकालेंगे, ए ओमेगा स्क्वायर पुट करके निकालेंगे। समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये रहा तुम्हारा मैक्सिमम, मिनिमम का कंडीशन तुम्हारा क्या था, वो था, मैक्सिमम कंडीशन ये था। और अगर हम निकालना चाहते हैं कि लेट्स सपोज एन मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, तो ये निकाल सकते हैं। एम जी तो बेसिकली 60 हो जाएगा, और एम ए और ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स ए, ओके, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू अगर जनरल अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुम्हारा ये होता है जब एक्स के रिलेशन में निकालना चाहेंगे। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब ये एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्स मैक्सिमम ये ए पे रहेगा और यहाँ पर तुम्हारा माइनस ए पर रहेगा, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, ओके, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग केसेस होता है कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा एम जी प्लस, हर एक कंडीशन में क्या करेंगे हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे निकालेंगे कि एम जी और प्लस, अगर एम जी होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर आएगा, नहीं तो तुम्हारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, नहीं तो तुम्हारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब जैसे इस वाले केस में भी हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि जैसे x आ रहा है जस्ट नीचे जा रहा है, तो ये तुम्हारा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये जस्ट ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ तुम्हारा मिनिमम के केस में नहीं आ सकता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम निकालने बोला तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये पुट करके निकाल सकते हैं, ये वाला पुट करके तुम निकाल लेना, ये वाला पुट करके तुम निकाल लेना, ठीक है। कैसे निकालना है, लेट्स सपोज हम निकाल देते हैं, ये एम जी और ये एम और ये ओमेगा स्क्वायर और ए, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड बेसिकली पुट किया है, ठीक है। तब ये क्या करना, पुट करके निकालना, मास बेसिकली दिया हुआ है और जी भी तुम्हारा दिया हुआ है, जी तुम्हारा क्या लेना 10 ले लेना। अब मास तुम्हारा बेसिकली 60 kg, नॉर्मल पर्सन वेट तुम्हारा कितना दिया हुआ है 60 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 kg करके तुम निकाल लेना, एम जी इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है,
ठीक है, 3 kg मास दिया हुआ है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो mg इज इक्वल टू 60 लिख लेना, मास इक्वल टू mg इज इक्वल टू 60 लिख लेना, मास इक्वल टू 10 लिख लेना। कैसे निकाले, यहाँ तुम्हारा mg को 60 पुट करते हैं, 60 kg, और यहाँ तुम्हारा 10 से 10 बेसिकली कर दिया तो सॉरी 6 आ गया, 6, ठीक है, देख लेना 6 kg। और ये ओमेगा स्क्वायर और a, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ओमेगा के लिए कोई डिटेलिंग दिया हुआ है, चलो ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू तुम्हारा 4 पाई हो जाएगा, तो यानी ये 4 पाई हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड तुम्हारा कितना दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड लेट सपोज एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 मीटर। ये सब पुट करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये सब पुट करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ओमेगा का जो वैल्यू पाई दिया हुआ वहां पर 3.14 पुट करेंगे, 3.14 पुट करेंगे, और ये पॉइंट में कुछ कुछ आंसर आएगा। तो पॉइंट में कुछ कुछ आंसर आएगा तो तुम क्या करना, निकाल लेना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है, ये इसी तरह से निकालना है। अप एंड डाउन का कंडीशन देख लेना है कि किस केस में तुम्हारा मतलब मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो अगर मिनिमम होगा तो ऐसे होगा, ये ऐसे करके होगा, और मैक्सिमम होगा तो ये ऐसे होगा, मैक्सिमम होगा तो ऐसे होगा। ये कंडीशन में मैक्सिमम होगा, ये कंडीशन में मैक्सिमम होगा। जब ए का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देते हैं तब होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा मिनिमम होगा, ठीक है। मिनिमम तो तुम्हारा 0 हो जाएगा 60 kg, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है तो क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी अंडरग्राउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ तो लिख लेते हैं। जो जो डिटेल दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा अप करने दो, ठीक है। ओके, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 0.0, मैक्सिमम वेलोसिटी 0.04, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स एक्सेलरेशन एट इतना मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन इज इतना, ठीक है। x इक्वल्स टू तुम्हारा 0.02 पे एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम्हारा 0.06, ठीक है। ओके, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली फाइंड करना है, ओके, ठीक है। तो बेसिकली ओमेगा अगर फाइंड कर देंगे तो बेसिकली हमको जो है मिल जाएगा, ठीक है। ओमेगा अगर फाइंड कर देता हूँ हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मतलब बेसिकली टाइम पीरियड बोल रहा है, टाइम पीरियड बेसिकली बोल रहा है, आई एम सॉरी। तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड अगर हमको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ देख के भी पता चलता है कि सेकंड बेसिकली बोला है, तो याद रखना, ठीक है। तो ठीक है, फाइंड करते हैं। तो ये तुम्हारा x इक्वल टू इतना पे तुम्हारा एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, तो ऐसा ही फाइंड करके निकाल सकते हैं कि ओमेगा यहाँ से भी निकाल सकते हैं और ओमेगा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। एम्पलीट्यूड निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ये दो निकालना है। पहले हम क्या किए, फाइंड करते हैं एम्पलीट्यूड इतना। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलो ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा ए ओमेगा, ये पहला केस। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी तो इसी में से निकल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, हम बताए थे इसमें कि रिलेशन क्या बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। और जस्ट हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो माइनस माइनस अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है बेसिकली। तो अब तुम बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, कि ये कहाँ से आ गया, तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना, वो निकालना, उसके जगह पे एक्स लिख देना, ठीक है। अपने से करके निकालो, ये समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 0.06 दिया हुआ है और ओमेगा स्क्वायर, और ये x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.02 दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलो ठीक है। तो ये 0.02 से ये तो 3 बार में कैंसिल आउट हो जाता है,
ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये 3 हो जाएगा। एक बार देख लो, चेक कर लो कि ये सही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 0.06 दिया हुआ है और 0.02 दिया हुआ है एंड इट्स एक्सेलरेशन एट इतना मीटर, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 0.02 दिया हुआ है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। ये तुम्हारा x इक्वल्स टू तुम्हारा फ्रॉम द मीन पोजीशन इज इक्वल्स टू 0.06 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू तो तुम्हारा दिया हुआ है ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या दिया +-3, यानी इसका मान लो 3 मान लो। बेसिकली क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, सॉरी 3 हम बोल रहे हैं। तो ये 0.04, ये a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3। अब यहाँ पर जो है कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा, अच्छा चेक कर लेना। ये 0.04 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3, ठीक है। ये a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू जो अगर निकलेगा 0.04 और √3, और अगर हम यहाँ पर देखें √3 से रेशनलाइज कर देते हैं, सिंपल से रेशनलाइज कर देंगे तो ये चलेगा, 0.04 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.04 √3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसको क्या करना, थोड़ा और रेशनलाइज करना, 0.04 यहाँ पर तुम्हारा 1.732 हो जाएगा। √3 का वैल्यू क्या होता है 0.732, और ये डिवाइड करना, ये काइंड ऑफ तुम्हारा क्या आ जाएगा, काइंड ऑफ ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, इस तरह करके यहाँ पर आंसर मिला लेना मैच करके। ये दिया हुआ 1 सेकेंड कलर चेंज, यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर तुम मिला लेना, ठीक है, कर करके डिवाइड करके मिला लेना। और ये टाइम पीरियड बेसिकली दिया हुआ है, टाइम पीरियड 3.625। कैसे हो जाएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बेसिकली क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, अगर आ गया तो टाइम पीरियड बेसिकली कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे ऐसे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, तो यहाँ पर से क्या करना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है √3, ओमेगा √3 ही था ना, हाँ √3 था। तो ये क्या करना है, इसको भी क्या बोलता है पुट करके क्या करना है, कोशिश करना है पुट करने का। कैसे, देखो हम पुट कर देते हैं 3.14 और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना और ये वही आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 3.625 काइंड ऑफ, इतना लगभग आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना जोर मत देना, आराम आराम से कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन करने का अगर मैंने तो यहाँ से कर सकते हैं, देखो ट्रोलाल कैल्सी एंड ओपन, यहाँ से देखो कैलकुलेटर आ गया, यहाँ से भी हम कर सकते हैं तुरंत, लेकिन देयर इज़ नो नीड, ठीक है, इसलिए हम हटा देते हैं, देयर इज़ नो नीड, ठीक है, कि हम टाइम वेस्ट करें इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन चलो एक बार करके देखते हैं, ओके 3 पॉइंट इतना, सो ओके 2 इंटू 3.14 इंटू कर लिए इन इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1.732 इक्वल्स टू, चलो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा ये तुम्हारा आ जाएगा 3.625, देखो 3.625 देखो यहाँ आ गया ना 3.625 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो अभी हम किए हैं ये करने का ज़रूरत ना पड़े हमको, ये कैलकुलेटर है ये करने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, कि ये हम कर रहे हैं फिर यहाँ पर लिख रहे हैं, इतना नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3.72 अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड देन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि अ मैन ऑफ 60 kg क्या करते हैं, काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आगे बेसिकली आगे करेंगे, आगे करने का बहुत सारा क्वेश्चन है, ये है काफ़ी क्वेश्चन है, आगे जो है बेसिकली लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। अभी इतना रहने काफ़ी हो गया है, ठीक है, थोड़ा ही कंज्यूम करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जस्ट क्वेश्चन होगा। ये भी अगर देखें तो ये तुम्हारा बेसिकली टाइम इक्वेशन दिया हुआ है
और बेसिकली उसी के ऊपर जो है कुछ कुछ पूछा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ओके।